वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ये कलेक्टिव्स के लिए है। मेरी बात सुनो, ये टाइटल है। और ये कौन कह रहा है? ये आपके पार्टनर कह रहे हैं। वो आपको ये कहते हैं, प्लीज़ लव मी, डोंट हेट मी। आज हम उनके लव मैसेजेस जानने वाले हैं और उनकी सीक्रेट फीलिंग्स जानने वाले हैं जो वो आपसे छुपाते रहते हैं, बता नहीं पाते। तो उनके मैसेजेस आपसे क्लियरली कन्फेशन करना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को जो कोई भी सुन रहा है, चाहे आपके साथ उनका कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, तब भी ये आपसे रेजोनेट करेगा। तो इसे कोई भी देख सकता है, लड़का लड़की, औरत मर्द, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर में हो, किसी भी तरह के रिलेशन में हो, आप सबके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन का जो लव मैसेज है, जिंदगी इस तरीके से इम्तिहान लेगी, आज समझ में आ रहा है। तुम सही कहते थे कि तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकेगा। आई एम सीरियसली ब्रोकन राइट नाउ। वाओ, ये मैसेज आपके पर्सन डेफिनेटली फील कर रहे हैं। ये उनके अंदर की जो फीलिंग है, मन की जो आवाज़ है, वो उनकी भावनाओं में नज़र आ रही है। हो सकता है ये पर्सन आपको ना हमेशा ऐसा चैलेंज करते हो कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, प्यार प्यूर की मेरी लाइफ में तो कोई कमी नहीं है। ऐसा बहुत लोग अपने गुरूर में आके, घमंड में आके बोल देते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई सच्ची में प्यार नहीं करता ना, क्योंकि दुनिया बहुत दिखावा करने वाली दुनिया है। दुनिया में आपको हर तरह का रंग मिल जाएगा, हर तरह का फ्लेवर मिल जाएगा और हर तरीके का आपको दुनिया में धोखा भी मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान उस रंगीन दुनिया को, जिसमें अलग अलग रंग हैं, अलग अलग फ्लेवर हैं, अलग अलग लोगों के नकाब हैं, इंसान उन लोगों के बीच में सच्चा प्यार नहीं समझ पाता जब तक उसके साथ धोखा ना हो। तो ये आपके जो पर्सन है, इनकी फीलिंग ऐसी लग रही है मुझे जैसे इनको किसी ने ना पहले अपना बना के अचानक छोड़ा है। कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इनको प्यार में ही धोखा मिला हो सकता है इनका कोई बहुत करीबी इंसान हो, कोई बचपन का दोस्त हो, या कोई ऐसा सीक्रेट लव अफेयर इनका कहीं चल रहा हो जिससे इनको तो बहुत उम्मीद थी कि वो मुझे कभी छोड़ेगी नहीं या वो मुझे कभी छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन उस पर्सन से इनको रिजेक्शन मिली है और अचानक मिली है। तो अब इनको समझ आ रहा है कि तुमने जो कहा था, यानी कि आपने इन्हें जो भी बोला होगा कि तुम चाहे ट्राई करके देख लेना, कहीं भी चले जाना, मेरे जैसा अगर कोई प्यार कर गया तो बताना। अब इनको आपके प्यार का वो सबक मिल रहा है, वो सच्चाई सामने आ रही है कि आपके कहे हुए शब्द इनकी लाइफ में सच हो गए हैं और ये दिल से टूट चुके हैं। तो मुझे इस पर्सन की ऑलरेडी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, एक साइकिक मीडियम भी हूँ। तो कभी कभी टैरो को हाथ में पकड़ने से पहले ही आसपास की जो ऊर्जा है या जो फीलिंग आती है, क्योंकि जितने भी साइकिक रीडर्स होते हैं, चैनलर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, सबका अपना तरीका है। हम सबको कंपेयर नहीं कर सकते। दुनिया में आपको हज़ारों, लाखों, अरबों टैरो रीडर मिलेंगे, हज़ारों लाखों पंडित मिलेंगे, ज्योतिष मिलेंगे, साधु संत मिलेंगे, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, जेमस्टोन हीलर। हर इंसान का अपना तरीका होता है टैरो रीडिंग करने का, या अपने जो भी उनकी विद्या है, जो भी उनको एक्सपीरियंस है अपने एरिया में प्रेडिक्शंस करने का, इंटरप्रिटेशंस करने का, सबका तरीका अलग है। लेकिन मैं अपने तरीके की बात कर रही हूँ। कई बार मुझे टैरो कार्ड्स को पकड़ने से पहले ही कैसी एनर्जी फील होती है, जिससे मैं सेंस कर पाती हूँ
कि इस रीडिंग के अंदर कितनी नेगेटिविटी है या कितनी पॉजिटिविटी है। जब आप इस काम को जानना शुरू करोगे, जब आप इसके बारे में सर्च करोगे, या जब आप किसी भी काम को सीखते हो, तो आपको एक इंट्यूशन भी गाइड करता है कि ये काम सही है या ये काम गलत है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपकी रीडिंग में मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, और ये एनर्जी आपको भी अगले कुछ दिनों में अजीब सा कॉन्फिडेंस देगी। आपके अंदर भी ये एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी लो हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, जब आप रिलेशन को लेकर ज़्यादा गहराई से सोचते हो। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, और आज उनके जो मैसेज हैं वो तो ऐसे निकले हैं जैसे एंजल्स ने, यूनिवर्स ने एक एक मैसेज को खुद इस रीडिंग में लिख कर भेजा हो। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, अपने भगवान को थैंक यू लिखना है कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी धर्म को आप मानते हो, जो भी आपके भगवान जी हैं, कुछ लोग वो भी होंगे जो भगवान में नहीं मानते होंगे, जिसमें भी आपको आस्था है, अपने स्पिरिट गाइड्स में या अपने आप में, तो आप थैंक यू ज़रूर लिखें, क्योंकि थैंक यू करने से आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और ब्रह्मांड को एक सिग्नल मिलता है आपकी तरफ से कि आप यूनिवर्सल पावर को ट्रस्ट करते हो। तो चलिए अगला मैसेज देखते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं, लेकिन अगर वक्त लगा तो इस वक्त में भी तुम्हारी याद हमेशा साथ रहेगी। आई लव यू। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। ये पर्सन आपको डिज़र्विंग मानते हैं, ये पर्सन आपको हाई रिगार्ड्स पर रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो प्यार में आपने लेवल सेट कर दिया है कि प्यार इसको कहते हैं, वो शायद इनके जीवन में अभी तक किसी ने टच ना किया हो, क्योंकि हम ये वर्तमान समय में उनके मैसेज को देख रहे हैं, जान रहे हैं। आपसे पहले उनकी लाइफ में जो भी रहा है, कोई रिलेशन रहा, कोई शादी पहले हुई थी बाद में टूट गई, या कोई सीरियस अफेयर चला, हम उसकी बात नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि रीडिंग में तो ये आ रहा है, लेकिन वो तो हमसे ज़्यादा किसी और को प्यार करते थे, ऐसा कैसे हो गया। लोग ये बहुत दिमाग से सोचने लग जाते हैं, जबकि वो रीडिंग का टाइटल नहीं पढ़ते कि वर्तमान समय में, अभी के टाइम में उनके जीवन में जो भी सोच आपको लेकर बन गई है वो क्या है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो उस बात पर नहीं है। आज के इस टॉपिक में हम उनके मैसेज जान रहे हैं, जो वो आपसे सीक्रेटली बताते नहीं है, शेयर नहीं करते, लेकिन उनको अंदर से सच तो पता है कि वो भी इस कनेक्शन से आज तक दूर नहीं जा पाए। क्योंकि आपने जो प्यार का मतलब सिखाया है या प्यार को जो प्रूव किया है, वो शायद और लोगों में इनको नज़र नहीं आता होगा, क्योंकि दुनिया बोलती तो बहुत होगी। क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन लग रहे हैं मुझे जो अपनी बातों से किसी का भी कभी भी दिल जीत सकते हैं, या इनके पास कुछ ऐसी क्वालिटी है, ऐसा पर्सनैलिटी है, या कोई ऐसा नाम है सोसाइटी में जिससे काफ़ी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग इनके पैसे से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग इनकी समाज में जो सोच है या जो इनका शो ऑफ करने का तरीका है, इनका लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग चाहते हों कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बने, ये मेरी गर्लफ्रेंड बने, या मैं इससे फ्रेंडशिप करूं। तो इनकी तरफ काफ़ी लोग अचानक ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो हमसे आकर्षण फील करे उसे हमसे प्यार ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये पर्सन को आपसे प्यार फील हुआ है, और वो भी इतनी इंटरनल लेवल पर फील हुआ है, सब कॉन्शियस लेवल पर,
क्योंकि अवचेतन मन को छू पाना इतना आसान नहीं है। किसी के दिल के अंदर जाकर उसके दिल में जगह बनाना वो बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन आपने उस मुश्किल पड़ाव को पार किया है, तो आप में कोई बात तो है। अगर आपको हमेशा ये लगता है कि हमारी किस्मत ख़राब है, हम में तो कुछ है ही नहीं, जो आता है छोड़कर चला जाता है, तो ये देखो कि वो अगर थोड़े टाइम के लिए भी आपकी लाइफ में आया है या आई है तो किसी खूबी के लिए आई है। वो प्यार उसको कहीं और नहीं मिला, आपके पास मिला। और कुछ लोग आए होंगे आपकी लाइफ में जो आपके कार्मिक होंगे, उनका कोई हिसाब किताब आपसे अधूरा है जिसे वो वापस लेने आते हैं, और ये एक साइकिल चलता रहता है। तो अगला मैसेज इनका आपके लिए जो निकला है, दिन हो या रात, ऐसा एक भी दिन नहीं जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि अब इस रिश्ते का भविष्य क्या है। क्या मैं अगर तुम्हारे जीवन में वापस आऊं तो तुम मुझे अपनाओगे? अगर हाँ है तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, आई एम वेटिंग। वाओ, दिन हो या रात, एक भी दिन ऐसा गुजरा नहीं है जिस दिन इन्होंने आपको याद नहीं किया, और इनको मन भी करता है आपकी लाइफ में वापस आने का। हो सकता है इनके जीवन में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको छोड़ नहीं सकते ये, और आपकी तरफ कंप्लीटली नहीं आ पाएंगे। हो सकता है ये मैरिड हों, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर के कार्ड्स में मैरिज की एनर्जी प्रोमिनेंट है, तो ये कहीं मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है शायद ये आपसे इसलिए दूर हुए क्योंकि आपने इनको मैरिज के लिए पूछा, आपने शादी और भविष्य को लेकर जब बात की तो इन्होंने अचानक इस रिश्ते से किनारा कर लिया। हो सकता है उस टाइम ये रेडी नहीं थे, या उस टाइम फाइनेंशियली पेरेंट्स पे डिपेंड थे। कुछ लोग होते हैं ना जो माता पिता पे निर्भर करते हैं कि उनको उनका जो खर्चा है वो माता पिता देते हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, और वो अपने फैमिली बिजनेस में होते हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते। हो सकता है अब ये अपनी सोच को बदलना चाहते हो सकता है अभी कुछ दिन पहले इन्होंने आपके बारे में आपसे कोई बात भी की हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग डेली बात करते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी सारे लोग वो दिख रहे हैं जिनकी बात नहीं होती, यानी कि वो नो कांटेक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं और परेशान हो चुके हैं। तो मुझे जो यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी इनकी नज़र आ रही है वो ये है कि ये पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में आना तो चाहते हैं, बट कुछ सॉलिड लेकर अगर वापस आते हैं तभी आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। और सॉलिड क्या होता है किसी रिश्ते का? कोई भी भविष्य है हमारा, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सबसे पहले यही तो सोचते हैं कि हमारी उनसे शादी हो ताकि हम हमेशा उन्हीं के साथ रहें। और जो लोग पहले से ही मैरिड हैं, पार्टनर कहीं और मैरिड हैं, आप कहीं और मैरिड हो, या पार्टनर कहीं और मैरिड हैं लेकिन आपकी मैरिज नहीं हुई कहीं और, तो आपको लेकर वो सोचते हैं कि वो आपसे शादी कर नहीं पाएंगे। तो वो किस तरह से आपको बताएं कि वो फील तो करते हैं लेकिन वो आपको वो ऑफ़र नहीं कर सकते जो आप उनसे उम्मीद करते हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब ये गलत है या सही है हम इस पे डिबेट नहीं करेंगे, और मैं यहाँ किसी को ऑफेंड भी नहीं करना चाहती, बिकॉज़ मेरे लिए टैरो कार्ड्स की जो एनर्जी है उसको एज इट इज़ बताना ज़्यादा मैटर करता है। और कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मैम आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्यों बोला, ये सही नहीं होता, ये गलत होता है। तो मैं यहाँ भेदभाव नहीं कर रही, ना किसी को जज कर रही हूँ। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब 18+ हैं, सब एडल्ट हैं, सबको अपनी लाइफ में सही गलत का फ़ैसला करने का पूरा अधिकार है और सबकी अपनी इच्छा है। हम किसी को अगर ये सुझाव दें, वो भी ऑनलाइन आकर, तो वो गलत होगा।
उसके लिए आप पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। जो डाउट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका क्या समाधान चाहिए, कौन से उपाय चाहिए, कितने टाइम तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये तमाम तरह के सवालों के लिए पर्सनल कंसल्टेशन बनी हुई है। जो लेना चाहे पर्सनल कंसल्टेशन वो ले सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। चाहे टैरो से रीडिंग करवाइए, चाहे एस्ट्रोलॉजी से करवाइए, चाहे अपनी कुंडली दिखाएं, चाहे मैच मेकिंग करवाएं, चाहे आप अपने हीलिंग सेशंस बुक कराएं, या किसी भी तरह से आपको फ्यूचर जानना है, पार्टनर के साथ है नहीं है, कोई नया पर्सन है, तो वो सारे डिटेल्स आपको 100% तभी क्लियर होंगे जब आप पर्सनल रीडिंग लोगे, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो कलेक्टिव्स की एनर्जी आती है हज़ारों लाखों लोगों की, और सबके साथ वही बातें 100% नहीं रेजोनेट करती। तो वापस अगला मैसेज चेक करते हैं क्या निकला है आपकी रीडिंग में। कैसे बताऊं मैं कितना मजबूर हूँ, लेकिन दिल से तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी बनकर रहो। आई लव यू। वाओ गाइस, आपके पर्सन के आज तो कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना, जैसे ये इंसान को शायद इतना प्यार कभी पहले आपसे फील ही नहीं हुआ हो। ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं चुन चुन कर, जिसमें मैं भी हैरान हूँ कि कितना लव यहाँ से उनका हार्ट चक्रा दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा आपसे दूर जाने के बाद हील हुआ है, और अभी भी पूरी हीलिंग नहीं हुई, अधूरी हीलिंग है। इसमें कुछ हफ्ते या 1-2 महीने और लगेंगे कंप्लीटली हील होने में। और जब इंसान पूरी तरह से हील हो जाते हैं, चाहे वो आपके साथ हो या इनके साथ हो, क्योंकि हीलिंग तो 2 तरफा होती है, आपकी भी हीलिंग चल रही है, उनकी भी चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो कार्ड्स आए हैं या इनके जो मैसेज निकल रहे हैं, उसमें आपके कनेक्शन ने इनको कहीं ना कहीं एक आईना दिखा दिया है, सच्चाई से रूबरू करा दिया है कि ट्रू लव इसे कहते हैं, ना कि वो जिसके पीछे तुम दौड़ रहे थे। तो हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो, बार बार यही मैसेज प्रोमिनेंट निकल रहा है कि मैं कितना मजबूर हूँ, कैसे बताऊँ। लेकिन ये आपको प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंप्लीटली पूरा माइंड, बॉडी एंड सोल से अलाइनमेंट इनकी नहीं हुई। कभी कभी दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच बढ़ जाती है तो दिल परेशान होता है, और जब इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं तो माइंड में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो अभी बैलेंस नहीं है, धीरे धीरे ये बैलेंस बन रहा है, लेकिन पहले से तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर चेंज आ चुका है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आई विश टू स्पेंड मोर ईयर्स टुगेदर। वाओ, ये चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी के और कई सालों को बिताया जाए, आपका साथ बेसिकली ये चाहते हैं। आपके इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को वो आगे कई सालों तक ले जाना चाहते हैं, और यही सोच मुझे आपकी भी लग रही है। मुझे तो लगता है आप शायद इनका फॉरएवर साथ चाहते हो, हमेशा के लिए। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं से कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। कोई गॉड इनके हैं, कोई गुरु हैं इनके, कोई इनके पूर्वज हैं, इनके एनिमल स्पिरिट हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं या एंजल्स हैं, जो इस व्यक्ति को एक सही रास्ते पे चलने के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं, कोई रास्ता बना रहे हैं ताकि ये उस रास्ते को समझें और उस पर चलें। और जिन लोगों ने आपको ऑलरेडी धोखा दे दिया है, प्यार में, दोस्ती में या इस रिश्ते के अंदर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड अगर किया है, तो ये पर्सन को डेफिनेटली उसका कर्मा मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, ये भी बता दूं। ये मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में कर्मा का कार्ड आया है। शायद ये कर्मा थ्योरी में पहले मानते ना हो, इनको लगता हो कर्म
किसने देखे हैं? अच्छे करो बुरे करो, जब फल आएगा तब का तब देखेंगे। लेकिन अब इस कर्मा थ्योरी के पीछे ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में भी अनबैलेंस हो गया है। इनका ओवर कॉन्फिडेंस, इनका कंट्रोलिंग नेचर, इनके एंगर इश्यूज, इनका लोगों को डोमिनेट करना और हमेशा अपने आप को सही समझना, वो फेक ईगो जो एक अंदर इंसान को घमंड देती है, एक इंसान के अंदर एक एटीट्यूड पैदा करती है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, मैं किसी के आगे सॉरी नहीं कह सकता। तो आपके प्यार ने इनको कहीं ना कहीं इनके दिल से इमोशनल बनाया है। इस प्रैक्टिकल पर्सन को भी प्यार से आपने चेंज किया है। पूरी तरह तो ये अभी चेंज नहीं हुए क्योंकि इनके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी है। और ये पर्सन ऐसा है ना कि जो अपने मूड के हिसाब से, अपने हिसाब से रिलेशन को चलाने में विश्वास रखते हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए या कुछ अपना किसी बात को लेकर बलिदान करना पड़े, कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, कुछ आदतों को छोड़ना पड़े, तो ये जल्दी उस बात पर हाँ नहीं करते होंगे, अपना टाइम लेते हैं। जैसे आपके अंदर मुझे जो दिख रहा है कि आप इनके लिए कुछ भी छोड़ सकते हो बहुत इजीली, कि ठीक है अगर तुम मेरे को साथ देते हो तो मैं तुम्हारे प्यार के खातिर इस चीज़ को छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। लेकिन वो एनर्जी इनमें नहीं है। बोलते तो होंगे लेकिन करके नहीं दिखाते होंगे, टाइम बहुत लंबा लेते होंगे। तो कुछ हैं लूप होल्स, कुछ है नेगेटिविटी, या फिर कुछ कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ में अक्सर रन करते रहते हैं और लोगों के साथ, जहाँ पर इनको ट्रिगर मिलता है। और जब ये ट्रिगर हो जाते हैं तब इनकी लाइफ का सारा बैलेंस अपसाइड डाउन हो जाता है। तब इन्हें समझ नहीं आता ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, क्यों ले जा रही है और वजह क्या है। क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही लाइफ साइकिल चला है। अपनी लव लाइफ में आपने भी इस तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं और इन्होंने भी देखे हैं। लेकिन शायद आप सीखने में विश्वास रखते हो और ये समझने में, सीखने में समय बहुत लंबा ले लेते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, दो लोगों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। और जब वो अलग रास्तों पे चल पड़ते हैं तो फिर उनको उस कमी का एहसास होता है कि हम उस पर्सन के लिए इतना कुछ कर रहे थे लेकिन उसने हमारे एफर्ट को, हमारे कंट्रीब्यूशन को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी भी सराहाया नहीं। तो इनको वो समझ इतनी नहीं है, धीरे धीरे आ रही है। ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस करने में या इमोशनली उन बातों को मानने से भागते हैं, क्योंकि इनमें कुछ इमोशनल वूंड है, कुछ ट्रॉमा है। वो चाहे चाइल्डहुड से हो या पास्ट लाइफ से हो या इसी बर्थ में इनको अलग अलग रिलेशन में मिला हो। क्योंकि ट्रॉमा हमें किसी भी रिलेशन से मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है जब उसका दिल टूटता है तो वजह प्यार ही हो, ज़रूरी नहीं है। दोस्ती भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, समाज के कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो सकते हैं, ट्रेडिशंस भी हो सकते हैं जिससे दुनिया वाले ट्रिगर होते हैं। तो डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है इस पर्सन को आपका प्यार बदल रहा है। इसमें चाहे कितना भी टाइम लगे, आने वाला 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, कुछ हफ्ते लगे, आप चेंज नोटिस करना। अब अगला मैसेज है आपके पर्सन का। दिल से कहता हूँ बेबी आई लव यू अ लॉट बट आई फील दैट योर लव हैज़ गॉन डेड। वाओ, उनको लगता है आपका प्यार इनके लिए ख़त्म हो गया या मर गया है। बड़ा ही फ़नी मैसेज है। शायद आप पहले इनको जितना प्यार करते होंगे शायद वो इनको बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिन में उनको कई बार आई लव यू बोलो, कई बार उनका
सॉरी सॉरी कहकर उनसे बात करने की ज़िद करो कि नहीं मुझे तो तुमसे ही बात करनी है, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है सुनना कि मेरा पार्टनर मुझे कितना पैम्पर कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है, कितना अटेंशन दे रहा है और मेरे लिए कितना पॉजेसिव है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ये गले का फंदा बन गया है। तो मुझे यहाँ पे दोनों तरह के लोग दिख रहे हैं, जिनको पहले आपका प्यार अपनी तरफ खींचने में बहुत मज़ा आता था और आप भर भर के प्यार लुटाते भी होंगे कि वाओ मुझे मेरे जैसा ही एक पर्सन मिला है, मैं उसे क्यों ना प्यार दूं। आप लकी और ब्लेस्ड फील करते थे। तो स्टार्टिंग में आपने इनको जितना भी प्यार दिया है, प्यार तो आपका आज भी ख़त्म नहीं है, लेकिन तरीका बदल गया है। क्योंकि जब सामने वाला इतने ज़्यादा भाव खाए, इतने ज़्यादा नखरे उठाए या नखरे दिखाए, तो एक वक्त पर हमें लगता है कि ठीक है, अगर इनको मेरे प्यार से इतना तकलीफ़ होता है, इतना प्रॉब्लम होता है, तो मैं कुछ दिन के लिए साइलेंट हो जाता हूँ या साइलेंट मोड पे चली जाती हूँ। और जब से आप साइलेंट हुए हो तब से ये इंसान परेशान हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके प्यार को और आपकी अटेंशन को सीख करते हैं। इनको अच्छा लगता है कि आप इन्हें और प्यार दो, और टाइम दो, और अटेंशन दो। लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा दिया गया प्यार और समय दूसरे इंसान को एक वहम में, एक ओवर कॉन्फिडेंस में और एक डाउट में डालता है कि सामने वाले के पास तो और कोई काम ही नहीं है। तो अपनी वैल्यू को कभी भी इतना नहीं गिराना कि सामने वाला जब मर्जी आपके जीवन में आए और कुछ दिनों के बाद फिर छोड़कर चला जाए। अब अगर आप अपना स्टैंड ले रहे हो, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना रखी हैं और अब आपने अपने वैल्यू को, वर्थ को समझा है कि बस बहुत हो गया, अब इक्वल गिव एंड टेक अगर वो देंगे तो आप इस रिश्ते को और नर्चर करोगे और टेक केयर करोगे और ज़्यादा इसमें लव और हार्मनी की एनर्जी ऐड करोगे। लेकिन अगर आप सामने वाला भाव खाएगा और आप में गलतियां हमेशा निकालेगा तो आप साइलेंट हो जाओगे, आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे। तो ये पर्सन को ये बातें चुभ रही हैं और उसी के लिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपका प्यार ख़त्म हो गया है और आप इनकी तरफ पहले जैसा अपना प्यार दिखा नहीं रहे। तो प्यार ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन प्यार दिखाने का जो आपका तरीका है आपने उसे बदला है। और अगर अभी तक नहीं बदला तो कुछ दिनों में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलते हो, यानी कि सेल्फ कंट्रोल करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा इनके आगे अकेला नहीं दिखाते कि मैं मजबूर हूँ आपके लिए और मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार की ही ज़रूरत है, तो कुछ दिनों के लिए साइलेंट हो जाओ। फिर देखो यही पर्सन जो आपको बार बार इस रिश्ते में इन एंड आउट रखते हैं, उनकी एनर्जी में कैसा चेंज आया है। और ये होता है, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण का नियम। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है। किस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट कर सकते हो, एक ट्रू सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकते हो और अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन को कितना ब्यूटीफुल, रोमांटिक और कितना स्टेबल बना सकते हो, उसके लिए आप इस चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला था, काफ़ी पुराना वीडियो है बट वो टाइमलेस है, कि ट्रू लव लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे मैनिफेस्ट करें या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सोलमेट को कैसे मैनिफेस्ट करें। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉक थ्रू टैरो लिखोगे तब भी वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा जब आप सर्च करते हो यूट्यूब पर। और अगर आप लिखते हो मैनिफेस्ट ट्रू लव या मैनिफेस्ट सोलमेट आगे टॉक थ्रू टैरो, तब भी वो वीडियो आ जाएगा। तो ये ऑल साइन रीडिंग थी। यहाँ पे सारी राशियाँ निकली हैं। कुछ लोगों को मैं कहूँगी आप हीलिंग करो, आपका रिलेशन हीलिंग के बिना सही नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो कि केवल टैरो वीडियोस देखकर ज़िंदगी बदल जाती है, नो डाउट टैरो वीडियोस आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं
मोटिवेशन देते हैं कि आपके अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है कि हाँ, मुझे लाइफ को बदलना है, मुझे अपने प्यार को हासिल करके रहना है और उसके लिए मुझे सेल्फ लव में आना पड़ेगा, तभी लाइफ में मेरा प्यार मुझे मिलेगा। तो मैंने अपना पार्ट पूरा प्ले किया है। आपका जो भी टैरो रीडिंग में करंट फीलिंग्स उनका निकला है, सीक्रेट फीलिंग्स का आंसर निकला है, वो मैंने इन चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू आपको बता दिया। अब आपको अपना पार्ट प्ले करना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ो, उसे सर्च करो और उसको अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना शुरू करो। फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। तो आज के लिए इस रीडिंग को मैं यहीं करूँगी ख़त्म। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, आपसे रेजोनेट हुआ, करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। और गाइस एक और काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में थैंक यू लिखा करो या आई मैनिफेस्ट ट्रू लव या जो भी आप चाहते हो, शादी चाहते हो, सोलमेट चाहते हो या अपने एक्स को वापस लाना चाहते हो तो आप रीयूनियन भी लिख सकते हो। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।